एडमिसिबल डिडक्शन। अंडर द हेड सैलरी कुछ माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज नो। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कुछ माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज यस। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज यस। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज यस। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर पेड फॉर अर्निंग, अब वो कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से कौन सा खर्चा माइनस करना है? कहता है जो खर्चा भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए किया गया माइनस कर देंगे। हाँ, अलबत्ता कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस नहीं करना। हाँ, चूंकि आप इनकम को रिसीट बेस पर टैक्स कर रहे थे, तो अब जो खर्चा माइनस करेंगे वो भी पेड बेस पर करेंगे। सर खर्चा तो पे करना होता है ना, रिसीव तो नहीं होता। आप इनकम को रिसीट बेस पर टैक्स कर रहे थे तो पेड बेस पर एज डिडक्शन अलाउ होगा। तो दो बातें उसने की, पहली कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज रिसीट बेसिस, देयरफॉर द बेसिस फॉर अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन इज पेड बेसिस। पेड बेसिस। zakat paid out of profit on debt not falling under SBI. zakat paid out of profit on debt not falling under SBI. zakat जो पे की गई है out of profit on debt not falling under SBI, आपने प्रॉफिट ऑन डेट में से जो ज़कात पे किया है वो माइनस करने की इजाजत है। हाँ, अलबत्ता वो प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर आपने पढ़ा हुआ है सब लीज ऑफ बिल्डिंग के लिए, और आपने पढ़ा हुआ है कि सब लीज ऑफ बिल्डिंग के वजह से जो खर्चे होंगे वो भी माइनस करने हैं, और अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दे दिया तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, और उसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। नो डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर दिस हेड to the extent that the expenditure is deductible under an other head of income in computing the income of a person. वो कहता है वो खर्चा जो किसी और हेड में से माइनस होना था वो खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। वो खर्चा जो किसी और हेड में से माइनस होना था वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पर दे दिया और आपको किराया आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में के हेड में टैक्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। और उसने कहा कि फिर इस प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस भी माइनस करेंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस क्या होता है? सर ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 7 and 8। आखिरी बात, ये भी बड़ी कमाल बात है, वो खर्चे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी माइनस नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे सर वो कौन से खर्चे हैं, तो इसका जवाब है वो हम चैप्टर नंबर 7 8 में पढ़ाएंगे। बट लिंक तो आज बना दो ना, लिंक आज क्रिएट कर दो, यानी वो वाले खर्चे जो बिजनेस में से माइनस करने की इजाज़त नहीं है वो अदर सोर्स में से भी माइनस नहीं होंगे। मैंने आपको टोटल 6 बातें बताई। पहली बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से खर्चे लेस करने की इजाज़त है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से सारे खर्चे लेस होंगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस लेस नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पेड बेसिस पर खर्चा लेस करने की इजाज़त होगी। 3 बातें हो गई।
फिर उसके बाद ज़कात पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एसबीआई, ये उससे अगली बात है। और वो बात ये है कि अगर आपने ज़कात पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एसबीआई, सर जी अगर प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात लेस करने की इजाज़त है, प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात लेस करने की इजाज़त है, नॉट फॉलिंग अंडर एसबीआई, हाँ प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात लेस करने की इजाज़त है, अलबत्ता वो कहता है लेकिन वो प्रॉफिट ऑन डेट जो सेपरेट ब्लॉक आइटम है उसमें से कुछ लेस नहीं होगा। अगली बात आपको ये बताई थी, कि बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दे दें तो उसको उसकी डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस अलाउंस लेस होगा। उससे अगली बात ये बताई थी जो खर्चा किसी और हेड से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से लेस नहीं होगा। उससे अगली बात ये बताई थी कि जो डिडक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो खर्चे लेस नहीं करने की इजाज़त होती या इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो खर्चे लेस नहीं होते वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी लेस नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंस, ये कैपिटल नेचर के खर्चे से मुराद है वो वाला खर्चा जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से